चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सब एडवांस का क्वेश्चन है बच्चों। कहता है टू नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल एंड immiscible liquids of densities rho and 1.5 rho are poured into the two limbs of a circular tube of radius r and a small cross section kept fixed in a vertical plane as shown in figure. Each liquid occupies 1/4 the circumference of the tube. ठीक है, ये कहता है कि एक सर्कुलर ट्यूब है जिसमें दो तरह का लिक्विड भरा गया है। ठीक है, एक की डेंसिटी क्या है, रो, और दूसरे का है 1.5 रो। रेडियस इसका क्या है, आर, क्रॉस सेक्शन स्मॉल है। पहले फिगर बनाते हैं तब समझ में आएगा क्या सिचुएशन है, क्या हो रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ है। ऐसा एक ट्यूब है। ठीक है, चलो सर्कुलर है, इसको सेंटर ले लो आप, है ना। अब कहता है ये लोएस्ट पॉइंट है हमारा। कहता है कि दो तरह का लिक्विड, एक का डेंसिटी 1.5 रो, एक का डेंसिटी रो है। इसको इसमें क्या किया गया, फिल किया गया। ठीक है, चलो ये जो डेंसिटी है, जो ज़्यादा वाला डेंसिटी है वो इसमें है ना, ये थीटा है। ऐसे वर्टिकल से भी आप ले सकते हो। ये हमारा क्या है, थीटा है। और ये लिक्विड यहाँ तक वाला जो है, इसका डेंसिटी रो है, इसका डेंसिटी 1.5। क्लियर है, ये यहाँ से यहाँ। और ये पता है कि 1/4 ऑफ द सर्कमफेरेंस में 1.5 रो डेंसिटी वाला लिक्विड है और 1/4 ऑफ द सर्कमफेरेंस में रो डेंसिटी वाला लिक्विड है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। और तो पहला पार्ट में कहता है रेडियस इसका क्या है बेटा, आर है। ये रेडियस क्या है, आर है। पहला पार्ट में कहता है फाइंड द एंगल थीटा दैट द रेडियस वेक्टर टू द इंटरफेस मेक्स विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। पहला क्वेश्चन तो यही है। 5 नंबर का है कि 4 नंबर का है, 5 नंबर का होगा। पहला पार्ट इसका यही है कि भाई वो जो थीटा बनेगा वो कितने के बराबर होगा, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। वो वाला जो होगा कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, कैलकुलेट करने के लिए हम इस पॉइंट पर प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। इस पॉइंट पर प्रेशर जो होगा, इतना लिक्विड के कारण जो प्रेशर होगा और ये इतना लिक्विड के कारण जो प्रेशर होगा, इस पॉइंट पर तो प्रेशर दोनों के कारण क्या होगा, सेम होगा। तो इस अमाउंट ऑफ लिक्विड के कारण यहाँ प्रेशर निकाल देते हैं। ये टोटल जो लिक्विड है इसमें इतना सा देखो 1.5 रो का है। ये देखो ये जो पोर्शन है ना, ये वाला 1.5 रो का है, ये रो का है। तो इतना लिक्विड के कारण जो यहाँ प्रेशर होगा उसको कैलकुलेट करेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, क्योंकि इस पॉइंट पर प्रेशर को क्या होगा, सेम होगा। बात समझ में आ रही है। तो वो कर लेते हैं पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन हम, है ना। तो देखो जरा सा ध्यान रहे कि ये हाइट, प्रेशर किस चीज़ पर डिपेंड करता है, हाइट पर। फ्लूइड मैकेनिक्स जब पढ़ाए होंगे तो हम बताए होंगे, समझाए होंगे, डिराइव भी किए होंगे इक्वेशंस को, है ना। तो हमको हाइट कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले ये हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं, या फिर यूँ कहें कि यहाँ से यहाँ तक का हाइट। यहाँ से यहाँ तक का हाइट अगर आ रहा है तो ये घटा देंगे,
तो यहाँ से यहाँ तक का ये हाइट निकल जाएगा, यानी कि इसके कारण इस पॉइंट पर जो प्रेशर है निकल जाएगा। ये कितने के बराबर होगा? ये R है, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? R साइन थीटा। क्लियर? फिर ये अगर थीटा से डिस्प्लेस हुआ है तो ये वाला एंगलवा भी क्या हो जाएगा? थीटा ही हो जाएगा। इसमें कुछ समझाने का तो जरूरत नहीं है, क्योंकि 1/4 लेंथ लिक्विड का मतलब सरकमफेरेंस का 1/4 जो पोर्शन है उसमें रो डेंसिटी है, 1/4 में 1.5 रो है। तो ये अगर डिस्प्लेस हुआ तो यहाँ अगर थीटा से नीचे गया तो यहाँ ऊपर ही थीटा से चला जाएगा। क्लियर है ना? तो ये थीटा से ऊपर गया तो हमारा ये जो हाइट हो जाएगा, ये वाला हाइट कितना हो जाएगा बताओ? R साइन थीटा। R साइन थीटा। क्लियर? ये वाला हाइट कितना हो जाएगा? ये वाला हाइट बताओ। ये जो लिक्विड है यहां से यहां, ये तो निकल गया R साइन थीटा। ये कितने के बराबर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा इतना के बराबर है, ये हो जाएगा R cos थीटा। ये हो जाएगा हमारा R cos थीटा। क्लियर? ये वाला यही होगा ना, R cos थीटा। अब ये कितना हो जाएगा? ये जो पोर्शन है हमारा, तो ये हो जाएगा R माइनस R cos थीटा। अब इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछिए। ये कौन सा पोर्शन हुआ? ये इतना सा जो लिक्विड है इसका ये हाइट है R माइनस R cos थीटा। ठीक, अब देखो अगर यहाँ पर हम इस लिक्विड के कारण प्रेशर को P1 लें, इसके कारण P2, वैसे लेना तो नहीं चाहिए, सीधे इक्वेट कर दो, क्योंकि प्रेशर सेम पॉइंट पर प्रेशर तो सेम होगा ना। तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक है, तो लिखेंगे क्या? P1 बराबर क्या लिखेंगे? P नॉट प्लस R माइनस R साइन थीटा। R माइनस R साइन थीटा। H हुआ R टोटल माइनस R साइन थीटा। H इंटू रो नहीं 1.5 रो, इधर 1.5 रो I इंटू जी। तो यहाँ पर हमारा प्रेशर निकाल। आप कहिएगा ये क्या? तो बताए होंगे ना हम, P बराबर H रो जी, डेराइव भी किए होंगे ना हम, फ्लूइड मैकेनिक्स से पढ़ा रहे होंगे। अब नहीं किए हैं क्लास तो जाकर के करिए, पढ़िए उसको, इधर उधर मत भटकिए ज़्यादा। ठीक है, P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? P2 इज इक्वल टू हो जाएगा इसके कारण प्रेशर, तो P नोट पहले लेंगे R साइन थीटा H इंटू रो इंटू जी प्लस इतना प्रेशर इतना के कारण, तो R cos थीटा H इंटू रो इंटू जी। ये हो जाएगा R माइनस R cos थीटा इंटू 1.5 रो। ये जो डेंसिटी है 1.5 रो है ना, H रो इंटू जी। अब P1 बराबर P2, तो जब इक्वेट करेंगे तो ये तो खत्म, P नोट खत्म, और R रो जी भी खत्म। R रो जी दोनों तरफ निकलेगा ना, तो R रो जी भी खत्म। तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा 1.5 इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, अब बराबर R रो जी खत्म, तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस ऑफ 1.5 1 माइनस कॉस थीटा। इसको आप इक्वेशन 1 ले लो, काम देगा ये आगे काम दे सकता है, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम सेकेंड टाइम कंसीडर करेंगे तो ई बराबर तो 0 होगा ना, दिस बराबर दिस। क्लियर? अब इसको सोल्व कर दो, तो सोल्व कर दो तो 1.5 साइन थीटा माइनस साइन के साथ, इधर से इसको साइन थीटा देखो 1.5 तो खत्म, जरा सा एक स्टेप और लिख देते हैं, तो 1.5 इधर आएगा, 1.5 इधर है, ये तो खत्म, तो लिखेंगे माइनस 1.5 साइन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 1.5 कॉस थीटा। क्लियर? तो ये देखो हो जाएगा माइनस 2.5 साइन थीटा बराबर माइनस 0.5 कॉस थीटा। तो tan
थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 0.5/2.5, तो 1/5, यानी कि थीटा हमारा क्या निकल गया बेटा, यही हमारा थीटा है। यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये जो थीटा होगा वो tan इनवर्स 1/5 के बराबर होगा। इसमें अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट में इसका हम चलेंगे।